हेलो, सलाम टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मज़े में, लाइफ मस्त गुजर रही है। सो आई होप आप लोग सेट हो गए सब, और सब सेट चल रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो एंड बिफोर स्टार्ट द वीडियो, तीन अपने काम कर लो आप जो आप लोगों को पता है। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना चाह रहे हो तो शेयर भी कर दो, अच्छा है, दूसरों की कोई मदद हो जाए। और एंड तक ज़रूर वीडियो देखना। सो दो चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपको पता है कि जो है वो वीज़ा का टाइम आ चुका है, और वीज़ा सबमिशन मैं बात कर रहा हूँ इटालियन एम्बेसी से रिलेटेड, और स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि उसका आपके पास टाइम आ चुका है। एंड आपके पास कुछ अरसे में आपके पास एक्सेप्टेंस, वीज़ा एक्सेप्टेंस और वीज़ा रिजेक्शन शुरू हो जाएगी। सो आप फिर सवालात आपके दिमाग में आते हैं, और मुझसे लोग करते भी हैं दैट व्हाट अबाउट द इटालियन स्टूडेंट वीज़ा रेशियो कितना है, क्या चीज़ें हैं, और किन बुनियाद पे आपके पास रिजेक्शन आती है और किन बुनियाद पे एक्सेप्टेंस आती है। सो यही आज का टॉपिक है, जिसके बारे में आपसे मैं आज बात करना चाहूँगा। क्योंकि मैं आपको बात बताऊं कि देखो, ये चीज़ें जब आप अपने मुल्क में होते हो तो नहीं पता, क्योंकि मैं खुद इटली में हूँ, मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई एग्जैक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताऊँगा कि व्हाट विल बी द chances of getting your visa accepted more rather than the rejection. So आप जब वीज़ा सबमिट करा रहे हो, एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रॉपर हों। प्रॉपर से मुराद ये है कि उसमें कोई फेक डॉक्यूमेंट्स ना हो। पहली बात तो ये है जिसकी वजह से रिजेक्शन हो सकती है। दूसरी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपकी जो फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसकी बुनियाद पे इस्लामाबाद एम्बेसी और कराची से भी रिजेक्शन आती है। उसमें ये है कि आपने लेट सपोज अपनी इनकम दिखा दी 50 लाख, कि आपके पास जो है वो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि 50 अकाउंट में, और बच्चा बड़ा खुश है कि भाई मेरे तो अकाउंट में इतने पैसे हैं, उनकी हिम्मत है मुझे रिजेक्ट करके दिखाएं। रिजेक्ट कर ही नहीं सकते वो, इतने तो पैसे पड़े हुए मेरे, कैसे रिजेक्ट करेंगे वो। लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने अकाउंट में तो दिखा दिए कि आप बहुत अमीर हो, लेकिन आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम जो है वो लेट सपोज 15-20 लाख का था। सो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप यू आर शोइंग द स्टेटमेंट ऑफ 50 lakhs एंड योर प्रूफ ऑफ इनकम इज 15 और 20 लाख, तो यू विल नॉट बी रिजेक्टेड। सो ऑब्वियसली यू विल बी रिजेक्टेड इन दिस सिचुएशन। एम्बेसी वाले ना आपके पास पागल नहीं बैठे हुए, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, वो सिचुएशन को समझ जाते हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितनी आपकी इनकम है उतनी दिखाओ। चलो सही है, मैं समझता हूँ कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास, कि बहुत सारे आपके पास कराची और पंजाब से लोग हैं जो कि अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन अगर आप बना रहे हो तो आप थोड़ा दिमाग से बनाओ। यानी कि आप 15 इटली के लिए आप 15 से 20 या 25 लाख तक रखो अपनी, और कोशिश करो, आपकी मेन कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जितनी बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हो एक साइड पे, उतनी ही आप जो है वो प्रूफ ऑफ इनकम दिखाओ। सो ये प्रूफ ऑफ इनकम एक साइड, और आपकी बैलेंस जो आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट दिखा रहे हो, इनके दरमियान अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। सो इनके दरमियान इंटीग्रेशन हो गए, इनके दरमियान आपका पता हो गया कि भाई ये इसकी इनकम है और ये इसकी सोर्स है। उसके दरमियान 19-20 का या कुछ फ़र्क हुआ तो चलो एक्सेप्टेबल होता है कि बंदे के पास और भी चीज़ें होती हैं जो कि वो उसके अकाउंट में अपनी इनकम से ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको ये दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी अकाउंट में आप पैसे ज़्यादा दिखा रहे हो तो आप ये दिखा सकते हो कि लेट सपोज बहुत सारे लोगों ने दिखाया कि लेट सपोज प्रॉपर्टी बिकी, या कुछ इटली आने के लिए जो है वो घर वालों में से किसी ने अपनी एसेट को बेच दिया, लेट सपोज सोना बेच दिया, तो उसकी रसीद, उसका पूरा प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट अटैच करो, इस वजह से मेरे पास अकाउंट में इतने पैसे हैं। सो माय पॉइंट इज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सबसे अहम बात ये होती है
कि आपके पास आप जो अकाउंट अपना जो स्टेटमेंट दिखा रहे हो, आप जो प्रूफ ऑफ इनकम है उनके दरमियान ताल्लुक़ रहे, उनके दरमियान एक ब्रिज हो। वो ब्रिज को आपको बरकरार रखना ज़रूरी है, वरना रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल रीज़न ये होता है, एक ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को पूरा गो थ्रू करके और जो आपके स्पॉन्सर हैं वो तमाम चीज़ों को देख के उनको ये गुमान होता है कि आप जो है यहाँ स्लिप कर जाओगे। स्लिप करने से मुराद ये है कि यू विल बी द इलीगल इमिग्रेंट। सो ख़ास तौर पे मैं ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कराची एम्बेसी में तो आपके पास इंटरव्यू होते नहीं है, सो वो डॉक्यूमेंट के थ्रू असेस करते हैं, आपकी ये फाइनेंशियल चीज़ असेस करते हैं जिसकी बुनियाद पे वो रिजेक्शन आता है, आपके पास लेटर आता है। और दूसरा आपकी जो कराची की एम्बेसी की मैं पहले बात करूं, जो आपके पास जो रिजेक्शन आता है जिसको आप प्री रिफ्यूज़ल लेटर कहते हो, जो कराची एम्बेसी में आता है, वो एक फाइनेंशियल बुनियाद पे आता है और एक बुनियाद पे आता है स्लिप बुनियाद पे कि आप इलीगल इमिग्रेंट बन जाओगे वहाँ पे। सो ये दो चीज़ें उनके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू असेस करते हैं कराची एम्बेसी में। सो अपने डॉक्यूमेंट्स को कराची एम्बेसी वालों के लिए पहले कहूँगा कि अपने स्ट्रांग रखो, अपना अकाउंट अपनी जो स्टेटमेंट है और अपना जो प्रूफ ऑफ इनकम है उनके बीच में अलाइनमेंट हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप पूरा सही रखोगे तो उनको अगर ये डाउट नहीं होगा कि ये स्लिप नहीं होगा और इसके फाइनेंशियल जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, स्पॉन्सर्स की डिटेल थी, वो तमाम सही हैं, सो वो आपको वीज़ा दे देंगे। और मैं अगर आपके पास इस्लामाबाद एम्बेसी की बात करूं तो इस्लामाबाद एम्बेसी में ये कि जब आपके पास इंटरव्यू होंगे सो आप बहुत ज़्यादा इस बारे में श्योर होना चाहिए कि आप यू आर कमिंग हेयर जस्ट ओनली फॉर स्टडीज़। आप सिर्फ पढ़ने आ रहे हो और पढ़ने के बाद आप चले जाओगे, उसके बाद आप वैलिड रीज़न बताओ कि भाई मैं इस वजह से पढ़ने आ रहा हूँ कि मेरे जो फैमिली है उनका अपना बिज़नेस चल रहा है एंड आई एम लाइक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, मुझे अपना बिज़नेस आगे चलाना है, मुझे अपनी डिग्री को जो है वो सही तरह यूटिलाइज़ करना है अपने मुल्क में। और मतलब आपके जो अपने वैलिड रीज़न है आप उन्हें बताओ, आप चीज़ों को क्लियर हो। अगर उन्हें लगेगा कि भाई ये तो पढ़ना है तो इसका मकसद है ही नहीं, ये तो कमाने जा रहा है और वहाँ जाके ये आगे उसका और रहने का प्लान है, तो ऑब्वियसली फिर आपको वो वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि स्टडी वीज़ा इज़ अबाउट योर 2 ईयर्स 3 ईयर्स या 4-5 ईयर्स आपके प्रोग्राम के लिहाज से होता है। सो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप इनकी बातों का ख्याल रखो, और आई होप आप इन बातों का ख्याल रखोगे तो मेरी वजह से किसी का वीज़ा लग जाएगा और वो मुझे दुआएं देगा, और वो दुआएं देने के बाद सब्सक्राइब भी करेगा चैनल और दूसरों से शेयर भी करेगा। सो ये मेरी खुशफहमी है। तो लेकिन इंशाल्लाह आपको ये वीडियो हेल्प करे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो बाय, अल्लाह हाफ़िज़, प्रणाम।